हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरपी सूरज मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं और साथ में उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन भी देता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि हर बच्चे सिर्फ पढ़ तो रहे हैं और पढ़ाई कर तो रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों से मैं पूछ लेता हूं कि आप पढ़ क्यों रहे हैं तो उसके पास आंसर नहीं मिलता है। आंसर तो बोलते क्या है कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं एक अच्छे इंसान बनने के लिए, सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं नॉलेज के लिए, सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं एक बुद्धिमान इंसान बनने के लिए। आई एम राइट? आंसर यही मिलेगा और मैं विश्वास करता हूं आपसे भी कि आप भी यही बोलोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं इसीलिए। नहीं तो फिर आप ये भी बोल सकते हो आप सभी कि नहीं सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं अपने माता पिता के नाम रोशन करने के लिए, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूं अपने लक्ष्य के लिए। आंसर तो यही मिलेगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इससे ज़्यादा आप लोग भी कुछ नहीं देंगे। लेकिन हाँ, मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपने जो बोला ना सारा का सारा है आंसर आपका गलत है। आपने जो बोला कि मैं अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, वो भी आपका क्वेश्चन आंसर गलत निकल गया। आपने बोला मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, यह भी आंसर गलत है। वो कैसे है सो देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे बुक में कोई थ्योरी होगा, ठीक है। अब अच्छे इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? अच्छा बोलना पड़ता है, लोगों का रिस्पेक्ट करना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है। यही चीज हमें अच्छे इंसान बनाते हैं ना, यही शब्द ना। अब मान लीजिए आपके बुक में लिखा हुआ है पटना का गोल घर के बारे में लिखा हुआ है, तो आप पटना के गोल घर के बारे में अगर मैं जानकारी लेता हूं तो क्या उससे मैं अच्छा इंसान बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं बन पाऊंगा। तो फिर मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? नॉलेज के लिए। अब यहाँ आते हैं कि ठीक है सर मैं अच्छा इंसान इससे नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए आपको बेटर बोलना पड़ेगा, बेहतर समझना पड़ेगा, लोगों का इज्जत करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा इंसान बन पाओगे। पढ़ाई से अच्छे इंसान नहीं बनते, बल्कि पढ़ाई से उनका लेवल बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ता है। वो सोचने की क्षमता सिर्फ पढ़ाई में बढ़ता है, ये दुनिया के बारे में नहीं पढ़ता है कि मैं अपने बारे में सोचूंगा। ये नहीं, हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप बोल दिए कि सर तब ठीक है नॉलेज के लिए मैं पढ़ाई करता हूँ। अब नॉलेज के लिए भी देखिए मैं बोलता हूँ, अब आप नॉलेज में भी गलत आ जाओगे। आपने बोला कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ाई करता हूँ ना, तो आप नॉलेज में भी आप नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं करते हो। बता रहा हूँ सामने आपकी क्लास में आपके टीचर हो, ठीक है, और आपके पास में 10 क्वेश्चन दे दें। कितने क्वेश्चन देंगे? 10 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन में नोट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं। 10 क्वेश्चन देंगे। पहले क्वेश्चन इधर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 10 क्वेश्चन है। ओके, टीचर ने दे दिया और टीचर आपको बोल दिए ये कि बच्चे आपके एग्जाम में मात्र ये 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप किसे याद करोगे? किसे याद करोगे? तो मैं बता रहा हूं, मैं उसे याद करूंगा जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना? गलत। मैं उसी क्वेश्चन को पढ़ूंगा जो क्वेश्चन में आएंगे, आंसर में आएंगे क्वेश्चन। मैं इससे याद क्यों करूंगा? ये रियलिटी है, मैं ईमानदारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ। आपके पेपर में 10 क्वेश्चन लिखवा दिया जाए और बोल दें कि यही 5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आएंगे, 100% आएंगे, सत्य है, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप किसे पढ़ोगे? जो आने वाले हैं उसे पढ़ेंगे ना, उसे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? उसे पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 5 क्वेश्चन जो है वे बिल्कुल ही आने वाले में से नहीं है, तो मैं इसे पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। तो इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन नॉलेज के लिए नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री के लिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा जाएगा, मेरा मार्क्स अच्छा आएगा, लेकिन इसे पढ़ूंगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं इसे क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ूंगा? मैट्रिक एग्जाम में लोग देखना, हमेशा बिहार बोर्ड का जब एग्जाम पढ़ता है ना, तो वहां पर लोग अपने हाथों में मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं। किस लिए रहते हैं? पता है ना कि क्वेश्चन लिखो और मैं उसी को तुरंत में फटाफट सॉल्यूशन करूँ, तुरंत जाकर मैं एग्जाम में लिखना शुरू कर दूं। आता है कि नहीं आता है?
करता है ना। तो लोग वहां नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि लोग पढ़ाई करते हैं डिग्री के लिए। डिग्री के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, इसी की वजह से वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हम लोग झूठ मूठ के बोल देते हैं क्या कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर मैं डिग्री के लिए कर रहा हूँ, सर सॉरी मैं नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो गलत। और कुछ बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। उठा दो, खड़े हो जाएंगे, कुछ सोचता रहेगा क्या बोलो क्या बोलो। अरे जब आपको ये पता नहीं कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ना छोड़ दो। जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो फिर चलना छोड़ दो ना, क्यों चल रहे हो? अरे वो इंसान चलना शुरू कौन करता है? जिस इंसान को पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, वही इंसान चलना शुरू करते हैं ना। और पढ़ना भी शुरू कौन करता है? उस बच्चे को पता होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या बनना है, वही इंसान पढ़ते हैं ना, कोई और थोड़े नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को ये भी नहीं मालूम कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? छोड़ दो पढ़ाई। लेकिन बता दिया ना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, और यही डिग्री की वजह से आज हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में एक बड़े बड़े टीचर नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं और डिग्री से जॉब हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने की थोड़ी सी भी टैलेंट नहीं होती, पढ़ाई नहीं पाते। मैं सारे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे टीचर की बात कर रहा हूँ जो बिना पढ़े लिखे डिग्री को खरीद कर, डिग्री को लेकर, या फिर सिर्फ उसी क्वेश्चन को रट कर पास हो जाना और वैसे इंसान जॉब कर लेना, टीचर की नौकरी ले लेना, तो फिर वो टीचर नहीं कहलाते। वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो उन्होंने पढ़ा, अदर कुछ नहीं। इसी की वजह से हर स्कूल में जाओगे, अगर मान लो अगर एक 10 क्लास की बच्चा आपके स्कूल में आ जाए, कोई भी किसी भी स्कूल में आ जाए और उनके पास 12 तक पढ़ाने की क्षमता हो, कहाँ तक? 12 तक पढ़ाने की क्षमता हो, और बेहतर तरीके से पढ़ाने की क्षमता है उसके अंदर, बढ़िया से समझा देगा, इतना बढ़िया से समझाएंगे, इतना बढ़िया सा कि आप भी हैरान हो जाओगे पढ़ाई को। लेकिन वही जब बच्चा या वही जब किसी स्कूल में जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ पूछा जाता है सर आपका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है? बोलेगा सर मेरे क्वालिफिकेशन अभी मैं 10th ही पास किया हूँ, सॉरी सर मेरे स्कूल में जगह नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। यहाँ लोग नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि यहाँ लोग डिग्री के लिए। और एक टीचर आते हैं उनके पास डिग्री बहुत है लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे? कमिंग सर, कल से आप आ जाइए, ज्वाइनिंग कर लीजिए, होता है ना। फिर वैसे क्या पढ़ाएंगे लोगों को? तो पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं यार आपका क्वालिफिकेशन क्या है जो आप हमारे बच्चों को पढ़ाइएगा, लेकिन ये नहीं पूछते कि आपके पास नॉलेज कितना है। आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास नॉलेज कितना है कि हमारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है तो हमारे बच्चों को पढ़ाओगे। क्वालिफिकेशन है तो पढ़ाइए, क्वालिफिकेशन नहीं है ना, नहीं पढ़ा सकते, कोई स्कूल में आप ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हो। लेकिन हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। इसी की वजह से हमारे इंडिया आज पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। अगर नॉलेज से पढ़ाई करोगे ना तो 100% गारंटेड है आप जो करना चाहते हो उसमें आपकी कामयाबी फिक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मैं पढ़ाई क्यों करता हूँ और क्यों पढ़ना चाहता हूँ, नॉलेज के लिए या फिर डिग्री के लिए? नॉलेज के लिए। मैं आप सभी से बोलता हूँ, पूछता हूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, नॉलेज के लिए या फिर डिग्री के लिए? अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसी तरह से मैं फिर से आपको एक नए वीडियो फिर से लाऊंगा।